जगी, जिसके चलते सनातन धर्म के 6 दर्शनों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन कुछ विषय ऐसे थे जो हम जैसे आम लोगों के लिए समझना थोड़ा कठिन थे और एक असंतुष्टि बनी रहती थी। सौभाग्य से आपसे जुड़ने के बाद भक्ति मार्ग और नाम जप में एक अलग सा आनंद का अनुभव हुआ। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि एक आम गृहस्थ जीवन में यदि हमारे सनातन दर्शनों के बारे में अगर ना भी पता हो, तो क्या भगवत मार्ग पर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। कुछ ना पता हो, 2 अक्षर बस डाल लो, राधा राधा। जब राम नहीं बोल पाते थे और मरा 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 रटा, तो हमारे सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। नहीं, सनातन धर्म का इतिहास रच दिया। जो महान ग्रंथ है रामायण, वाल्मीकि रामायण, तो आप सोचो नाम में कितनी सामर्थ्य है। जितने दर्शन शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, इन सब का बीज नाम है। जैसे बीज है तो फिर वृक्ष है, फिर पल्लव पुष्प फल। तो जितने भी जो कुछ शास्त्र हैं वो सब आप नाम जप कीजिए और गृहस्थी में पापाचरण ना होने पावे। अपने धर्म से कमाइए, परिवार का पोषण कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप निरंतर करना, भगवत चिंतन निरंतर करना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार के बंधन से मुक्त कर देता है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार, जो सर्वत्र व्यापक है। बात समझ रहे ना? यस्य स्मरण मात्रेण, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो मेरा अनन्य चित्त से सदा स्मरण करता रहता, मेरे में युक्त होकर, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। सुलभ मतलब सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात है। अब विद्वान है तो चाहे जितना शास्त्रों में दौड़े, पर आप घंटा 2 घंटा शास्त्र पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अगर नाम जप नहीं है तो फिर असत चिंतन में आ जाएंगे। कितनी देर आपकी ज्ञानमयी बुद्धि काट पाएगी माया को? तो नाम जप, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल। जिनका नाम इस संसार भवरोग की अचूक औषधि है, नाम जप। इसीलिए अब मतलब बहुत सोच समझ के नाम के विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि बचपन से भगवत मार्ग में आए तो वेदांत शास्त्र भी जो भगवान की कृपा से पढ़ने को मिला, और वेदांती महापुरुषों का भी संग मिला गंगा किनारे, काशी और सब। तो सब साधनों को देखते हुए ये सार बात हमारे दिमाग में भगवान की कृपा से आई। इसलिए हम सबको हर प्रश्न का उत्तर नाम है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में है कि अगर आप चाहते हो, जो भी चाहते हो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो और करके देख लो, ना ठीक हो जाता हमसे कह देना। लेकिन दीर्घ काल, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस नाम को दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित जप करो, तब आपको पता चलेगा। ऐसे 2-4 महीने जप किए और नाना प्रकार के सुख दुख के थपेड़े आए और छोड़ दिए, तो फिर अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख दुख में बराबर नाम जब चलता रहे, तब आगे आप बढ़ पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात्कार करने, उसके लिए यदि आपकी कृपा हो जाए, श्री राम जो उनको नाम प्रिय है, अगर वो नाम आपसे मिल जाए महाराज जी, तो हनुमान जी का साक्षात्कार करने के लिए, रामचरित साक्षात्कार करने के लिए, रामचरित सुनवे को रसिया। हनुमान जी का किस बात के रसिक है? बोले रामचरित सुनवे को रसिया। सिया राम जी का चरित्र सुनाओ और सिया राम जपो, हनुमान जी बड़े आदर के साथ मिल जाएंगे। जहाँ नाम कीर्तन करोगे, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। हनुमान जी महाराज के लिए आया, जहाँ जहाँ सिया राम नाम का कीर्तन होता है, हनुमान जी आंसू बहाते हुए वहाँ विराजमान रहते हैं। जहाँ भगवान के चरित्र का गान होता है, वहाँ हनुमान जी विराजमान होकर सुनते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो ये भावना करके हनुमान जी के लिए एक आसन डालो, जैसे एक रुमाल बिछा दिया, और भावना के हनुमान जी इस पर विराजमान है, और उनको रामचरित सुनाओ, नाम कीर्तन सुनाओ और नाम जप कर हनुमान जी मिल जाएंगे। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।